श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री ढोलेश्वर शिव महापुराण कथा छठे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 17 मई से 23 मई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज मुक्ति के लिए या मंगल ग्रह से संबंधित आपको कोई भी दोष हो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में जानकारी हम आगे आपको इस वीडियो में देंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। आज सबसे पहले आज शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है, इसलिए महाराणा प्रताप जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप जी एक ऐसे वीर थे जिन्होंने जिंदगी भर घास की रोटी खाई पर कभी भी गुलामी की रोटी नहीं खाई। महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य पर 26 मई को एक दिन की शिव चर्चा भी हो रही है। यह शिव चर्चा राजस्थान के झालरवाड़ा में होगी। आज की कथा की दूसरी जानकारी, हमें भगवान महादेव से यह भी कहना चाहिए कि अगर कोई लोग हमारी बुराई करें, निंदा करें, अपशब्द कहें, आड़ा टेढ़ा बोलें, ताने दे, तो भगवान तू मुझे ऐसा बनाकर रखना कि मैं ये सब सुन सकूं। महादेव मुझे इतना बलवान बना देना कि मुझे सुनने की आदत हो जाए। आज की कथा की तीसरी जानकारी, चिता जले उससे पहले हमें चेत जाना चाहिए। हमारे भीतर में चेतना आ जानी चाहिए कि हमें शिव के मंदिर तक जाना है। अर्थी उठे उससे पहले हमें अपने हाथ में माला, एक लोटा जल या एक बेलपत्तर उठा लेनी चाहिए क्योंकि अगर अर्थी उठ गई तो अर्थी उठने के बाद ना हम माला उठा सकते, ना हम लोटा उठा सकते, जल का लोटा उठा सकते और ना ही बेलपत्तर उठा सकते हैं। आग लगे उससे पहले हमें अपने भीतर के अहंकार और अभिमान को जला देना चाहिए। आज की कथा की चौथी जानकारी, अनीता देवी नेपाल वीरगंज से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी बेटी पल्लवी गुप्ता, मेरी बेटी ने मेडिकल की MBA की परीक्षा दी और उसकी परीक्षा में पास हो जाए इसके लिए मैंने पशुपति व्रत भी किया, लेकिन गुरुजी किसी कारण से मेरा व्रत टूट गया, वह पूर्ण नहीं हुआ और मेरी बेटी भी पास नहीं हुई। मेरी बेटी ने जो मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, गुरुजी यह साल में एक बार दिया जाता है। फिर दोबारा से मेरी बेटी ने 2023 में फिर से मेरी बेटी ने जनवरी में पेपर दिया और इस बार मेरी बेटी ने एक नहीं 3 पेपर दिए, MBBS के, BDS के और फार्मेसी का। और मैंने पशुपति व्रत भी किया और अपनी बेटी से भी पशुपति व्रत करने के लिए कहा। मेरी बेटी ने कहा इस बार मैं 3 पेपर दूंगी, अगर मैं इन एग्जामों में पास हो जाऊं तो मानूंगी कि पशुपति नाथ और ढोलेश्वर महादेव हैं। बाबा की कृपा तो देखिए गुरुजी, मेरी बेटी ने जो 8 तारीख और 9 तारीख और 11 तारीख को जो 3 एग्जाम दिए थे, मेरी बेटी ने एग्जाम देने से पहले बेलपत्री पर शहद वाला उपाय भी किया और गुरुजी एग्जाम देने के लिए चली गई। भोलेनाथ की कृपा से गुरुजी मेरी बेटी के तीनों एग्जामों में पास हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 5वीं जानकारी, भारत और नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी रिश्ते निभाए जाते हैं। माता पिता, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, बाकी सभी देशों में कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता। वहाँ सभी को अपना हो या पराया हो, सभी को अंकल कहकर ही पुकारा जाता है। आज की कथा की छठी जानकारी, जब कोई धर्म की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है या वेद पुराणों की निंदा करता है तो समझ जाना कि उसका विनाश शुरू हो गया है, वह एक दिन नष्ट हो जाता है। आज की कथा की 7वीं जानकारी, जो व्यक्ति एक लोटा जल महादेव को और अर्पित करता है तो महादेव उसके जीवन के सभी दुख, तकलीफ और परेशानियों को स्वयं हर लेता है। आज की कथा की 8वीं जानकारी, भगवान शिव के आंसुओं से जो रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ था, रुद्राक्ष का जो पेड़ निकला था उस पर लगने वाले रुद्राक्ष हैं वहाँ वो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं, लेकिन जो उनमें से जो 1 मुखी रुद्राक्ष है वह मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसी प्रकार इस 1 मुखी रुद्राक्ष मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार इस दुनिया में, इस संसार में जो 1 मुखी व्यक्ति मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। आज की कथा की 9वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया कि जब भी आप रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर जाओ, अमृत रूपी जो रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर जाओ तो वहाँ की धरा पर बैठकर हमें 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। आज की कथा की 10वीं जानकारी, गुरुजी से लोगों ने पूछा कि अगर हम गले में रुद्राक्ष पहन रहे हैं, पहनकर हम कहीं शमशान में या कहीं जहाँ पर बच्चा जन्म हुआ, क्या कहीं पर अछूत या अच्छी बुरी जगह पर चले जाते हैं, क्या हमें रुद्राक्ष को बदलना पड़ता है? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, रुद्राक्ष को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रुद्राक्ष न तो कभी भी अशुद्ध होता है, न ही कभी झूठा होता है। आज की कथा की 11वीं जानकारी, हमें रुद्राक्ष को जब भी हम गले में पहने, अगर बीमारी है तो हम उसका
पानी में गलाकर उसका पानी शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करें। अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर भी हम उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर सकते हैं, लेकिन हमें रुद्राक्ष को गले में धारण लाल धागे में करना होता है, काले धागे में रुद्राक्ष नहीं धारण करना। आज की कथा की 12वीं जानकारी। जब भी हमें महादेव से कुछ मांगने का मौका मिले तो हमें केवल एक चीज मांगनी चाहिए कि बाबा आप हमारे घर चलो और मेरे परिवार का सदस्य बनकर रहो, क्योंकि जब महाकाल हमारे घर में रहेगा तो काल आ ही नहीं सकता। आज की कथा की 13वीं जानकारी। गजानन भगवान की कथा कहती है कि जो जल और बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई का आचमन करता है तो वह केवल जल और बेलपत्री ही पेट में नहीं जाता, स्वयं महादेव पेट में बैठकर समस्त रोगों को काट देता है। आज की कथा की 14वीं जानकारी। 10 जून से 14 जून तक 5 दिन की जो 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होने जा रही है भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल वाले करो तैयारी, आ रहे हैं भोले भंडारी। आज की कथा की 15वीं जानकारी। इसमें हम आपसे बात करेंगे कि मंगलवार के दिन किया जाने वाला उपाय। अगर आपको किसी भी प्रकार का कर्ज हो गया हो, आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, तो आपको मंगलवार के दिन ये सरल सा उपाय करना है। यह उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा ही बताया गया है। यदि आपको कर्ज है या आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष है जिसके कारण आपको शादी विवाह नहीं हो रहा है, आपको या कोई रक्त से संबंधित रोग है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का डालना है। अगर गुड़ नहीं है तो आप उसमें लाल चंदन भी डाल सकते हैं। अगर लाल चंदन भी नहीं है तो आप मसूर की दाल के 11 दाने भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन एक यह जो पात्र हमने तांबा का लोटा लिया है, जल का पात्र, उसमें केवल एक चीज़ डालनी है। यह चीज़ जो भी एक चीज़ आपसे बन सके वह डालकर आपको शिव मंदिर में जाना है और इस जल से शिव जी का अभिषेक करना है। और जब भी हम शिवलिंग पर ये जल अर्पित करेंगे तो हमें जो भी मंगल ग्रह से संबंधित आपको भी जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो, ऐसी कामना भोले बाबा से करनी है। यह आसान सा उपाय करके अवश्य देखना, आपकी जो भी परेशानियां होंगी वह दूर हो जाएंगी। लेकिन यह उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है, जो कि कल का दिन मंगलवार है। अगर यह जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।